नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर एस के तिवारी बीके टेक कंप्यूटर एंड लाइब्रेरी इस चैनल पे और इस इंस्टीट्यूट में आपको ऑनलाइन स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि इस ठंड के मौसम में आप लोग ठीक होंगे। आज तो धूप बहुत अच्छा हुआ था और आई होप और धीरे धीरे और मौसम बेहतर होगा और हम लोग जल्द ही ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे। ये जो वीडियो है केवल ऑफलाइन जो सुबह में करते थे उन्हीं के लिए है। खैर बाकी लोग भी देख सकते हैं, लेकिन उनके लिए स्पेशली है क्योंकि वो लोग आएंगे केवल प्रैक्टिकल करेंगे और ये मेरा बस थ्योरी ऑनलाइन जो लिंक जाएगा आपके अभी 10 बजे तक आपके मोबाइल पे चला जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको घर पे देखेंगे और पढ़ेंगे। तो आज हम लोग आपको यानी कि हम आपको एक्सेल का इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि एक्सेल आखिर में क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो एक्सेल है वो एमएस ऑफिस का ही एक हिस्सा है। यानी कि एमएस ऑफिस जो 10 आप लोगों में शुरू में ही बताया था, एमएस ऑफिस 10 एक सॉफ्टवेयर का पैकेज है जिसके अंदर आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसमें से हम लोग पढ़ चुके हैं एमएस वर्ड। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है एमएस एक्सेल। क्या है? एमएस एक्सेल। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं, जो एमएस लिखा हुआ है, एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल इस एप्लीकेशन का नाम है और 10 इसका वर्जन है। यानी कि एमएस एक्सेल 2010 हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। तो एमएस एक्सेल का यूज क्या है पहले हम लोग ये जान लेते हैं। देखिए, एमएस एक्सेल में बहुत सारे फार्मूलाज आपको मिलेंगे, बहुत सारे फार्मूला है और उसमें से हम लोग लगभग 40 to 45 फार्मूलाज करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं भी जॉब करने जाइएगा तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, जो आपको मतलब काम करने में बहुत लाभप्रिय होगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो एमएस एक्सेल होता है, एमएस एक्सेल का मेनली काम कैलकुलेशन है। यानी कि जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं हम एमएस एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीजें हम लोग यहाँ पे समझेंगे जो मतलब बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। एक्सेल एक ऐसा मतलब टॉपिक है पूरे एडीसी, जो हम लोग एडीसी या डीसी करते हैं। डीसी की बात करें या एडीसी की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि हम एडीसीए की बात करते हैं। एडीसीए मतलब एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर ये वाला कोर्स 1 साल का आप कर रहे हैं और उसमें हम बात करते हैं एक्सेल का, तो एक्सेल जैसे इसको मान लीजिए बारात, किसको? एडीसीए। और इसमें एक दूल्हा होता है और एक होता है दुल्हन। तो एक्सेल जो है इसी दूल्हा दुल्हन में से एक। अब पूछिएगा सर आप दो दो बता रहे हैं, एक दूल्हा और एक दुल्हन, तो एडीसी जब कीजिएगा तो उसमें एक टैली पढ़ाया जाता है। तो टैली और एक्सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, वही है दूल्हा दुल्हन। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, एमएस वर्ड, बाकी लोग जैसे घर के ही जैसे दूल्हे के पापा हो गए, मम्मी हो गए, ये लोग इनका भी तो इम्पोर्टेंस है उस बारात में। इसलिए ये जो दूल्हा और दुल्हन की बात कर रहे हैं वो एक्सेल और टैली एडीसी में बात करें। खैर यहाँ पे हम देखते हैं, मतलब कहने का मतलब है, एग्जाम्पल मैंने लिया, अब इसको लेकर बहुत बड़ा वो नहीं बनाना है, बस एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताया कि कितना इंपॉर्टेंस होता है। दूल्हा और दुल्हन को हटा दो तो कोई बारात का मायने नहीं। ठीक वैसे ही अगर हम एडीसी की बात करें तो एक्सेल और टैली को हटा दें तो कोई मतलब उसका वो नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो ये बहुत मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट है हमारे एडीसी कोर्स का जो आप लोग करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। मेनली इसका काम क्या है? कैलकुलेशन। यानी कि अगर हम एक्सेल में काम करते हैं तो मेरा कागज बचेगा, पेंसिल बचेगा, इरेजर बचेगा। हम आसानी से बस कीबोर्ड से एंट्री करके और उसको सेव करके रख सकते हैं अपने कंप्यूटर में, और जब चाहे तब हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप किसी स्कूल में काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ा मतलब अगर भारी संख्या में बच्चे हैं तो उसका रिजल्ट बना सकते हैं, कौन फर्स्ट डिवीजन आया, कौन ए ग्रेड आया, कौन सेकंड डिवीजन आया, कौन बी ग्रेड आया। ग्रेडिंग सिस्टम, डिवीजन सिस्टम, किसी भी सिस्टम में जाके तुरंत, अगर मान लीजिए किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं
डाटा एंट्री ऑपरेटर में। और मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि इतने लोग, सारे लोग हैं, इनके बोनस निकालो, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे फॉर्मूलाज बताए जाएंगे, जिसमें से बोनस का भी फॉर्मूला है, बहुत सारे, जैसे परसेंटेज निकालना, मार्कशीट तैयार करना, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे ऐसे मतलब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसका यूज हम लोग एक्सेल में करेंगे। एक मिनट। सॉरी। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे एक्सेल के बारे में, और थोड़ा बहुत हम लोग एक्सेल के बारे में और भी कुछ जानकारियां ले लें। अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में जो डाटा एंट्री किया जाता है, वो जो पेज होता है उसको बोलते हैं शीट। क्या बोलते हैं? शीट। एक्सेल का जो पेज होता है उसको बोलते हैं शीट। और जनरली 2010 में, यानी कि एक्सेल 10 में अगर बात करें, जनरली सामान्य तौर पे 3 सीट दिए जाते हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। इस नंबर ऑफ सीट को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। और इस सीट जो होता है, ये जो सीट होता है, वो आपको रो और कॉलम में बटा होता है। जैसे सबसे पहले आप लोगों को ये बता दो कि ये रो और कॉलम होते क्या हैं। रो और कॉलम क्या होते हैं? तो एक्सेल का जो सीट होता है रो और कॉलम से मिलकर बना रहता है। अब आते हैं रो और कॉलम। ये जो सीधा बॉक्स देख रहे हैं, ये 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 रो है। यानी कि यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं, ये 1 रो है, ये 2 रो है, 3 रो, 4 रो, 5। अब कॉलम की बात करें तो जो खड़ा आप देख रहे हैं व्यवस्था, ये वाला, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, यानी कि 6 कॉलम है और 5 रो है। इसको रो और कॉलम बोलते हैं। जो एक्सेल का शीट होता है इन्हीं दोनों से मिलकर बना होता है। देख लीजिए, इन्हीं दोनों से मिलकर बना है। और ये जो इसका हेडिंग दिया रहता है, यानी कि कॉलम का हेडिंग ABCD के जैसे दिया रहता है, ABCDEF, ये आगे बढ़ता जाएगा। ये लास्ट वाला जो आएगा, जो लास्ट होगा, जो लास्ट कॉलम का नाम होगा, उसका नाम होगा XFD, यानी कि XFD लास्ट कॉलम का नाम है। और ये वाला जो व्यवस्था है 1 2 3 4 5, और ये आगे आते जाएगा, और ये आपको 10,48,576, यानी कि इतने कॉलम आपको मिलेंगे। और ये जो XFD है वो 16,384वां आपको कॉलम है। यानी कि एक सीट में एक्सेल के 16,384 क्या कॉलम और 10,48,576 क्या होते हैं? रो होते हैं। बहुत बड़ा शीट होता है, इसीलिए इस एक्सेल को बोला जाता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। क्या बोला जाता है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेड मींस फैला हुआ, शीट प्रोग्राम ऐसा शीट है, ऐसा प्रोग्रामिंग शीट का प्रोग्राम है जो बहुत दूर तक फैला हुआ। देख भी सकते हैं आप। सोचो आपकी 16,384 क्या है? कॉलम है। सोचो कितना ज्यादा कॉलम है, और 10,48,576 हो गए। बहुत हुआ, बहुत बड़ा सीट हुआ। ऐसे करके अनेकों सीट आप इसमें ला सकते हैं और उस सीट में जाकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो ये आप बॉक्स देख रहे हैं, ये जो बॉक्स अलग अलग आप बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स को बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। और हर एक सेल का एड्रेस होता है। हर एक सेल का क्या होता है? एड्रेस। एड्रेस कैसे निकालते हैं? देखिए, ये A है और ये 1 है, इसका एड्रेस हो गया A1 कॉलम रो। अगर इसका बात करें तो
इधर से C और इधर से 1, इसका एड्रेस क्या हो जाएगा C1। अगर इसका बात करें तो देखिए यहाँ से क्या आ रहा है E, यहाँ से क्या आ रहा है 4, अरे यहाँ से E आ रहा है, यहाँ से 4, तो इसका हो जाएगा E4। अब आप लोग बताइए इसका एड्रेस क्या होगा, एक बार कोशिश कीजिए, इसका एड्रेस क्या होगा। अगर आप निकाल लिए हो तो बहुत अच्छा, नहीं निकाले हो तो फिर से इस वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा। इसका जो एड्रेस है ये, इसके ठीक ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है F, इसके सामने इधर क्या लिखा हुआ है 5, तो इसका हो जाएगा एड्रेस F5। हर एक सेल का अलग अलग एड्रेस होता है और ऐसे ही हम लोग एड्रेस को पता कर लेते हैं। तो ये पहला क्लास है इंट्रोडक्शन का, आप लोग आकर अपने यहाँ पे आप लोग इसको देखिएगा और कल हम लोग एक्सेल का कुछ और पार्ट आप लोग को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।